दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, आज हम सीख रहे हैं कि हम एडोब स्टॉक से अर्निंग किस तरीके से करते हैं। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे घरवालों ने कहा जब तुम ऑलरेडी अर्निंग कर रही हो, काफ़ी जगह से कर रही हो, तो क्यों ना इस अर्निंग को मज़ीद बढ़ाया जाए और उन लोगों को सिखाया जाए जिनको नहीं पता कि अर्निंग किस तरीके से की जाती है या उन्हें पूरी चीज़ें नहीं पता। तो आज मैं आपको प्रूफ़ के साथ कि मैं कहाँ से क्या-क्या अर्निंग कर रही हूँ। सबसे पहले हम एडोब स्टॉक की बात करेंगे कि एडोब स्टॉक से मैं कितना अर्न कर चुकी हूँ और मतलब उसको किस तरीके से आप खुद भी अर्निंग कर सकते हैं। चलते हैं एडोब स्टॉक की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे 46 पॉइंट $59 बन चुके हैं, 60 डाउनलोड्स हैं और ये नीचे जो मेरा ग्राफ आ रहा है, ये इस पूरे ईयर का ग्राफ आ रहा है, ठीक है? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम अपने इमेजेस जो है इस पे सेल कर सकते हैं, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी डिज़ाइनिंग के हम वो इमेजेस बनाएँगे और किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती यहाँ आप देख सकते हैं कैनवा ने मुझे वैल्यूएशन लगाई हुई है। इसके अलावा जो है ये कैनवा ने मुझे 7,800 पेमेंट भेजी है। अच्छा, ये मैं कैनवा से अर्न कर रही हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि हम हर जगह से अर्निंग कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं आप ये देख सकते हैं मेरी कुछ अभी जो इमेजेस हैं एडोब स्टॉक पे जो है अभी पेंडिंग में है। तो उनको किस तरीके से बनाना है और कैसे अप्रूव करना है वो भी मैं आपको सिखाती हूँ और इसके एक चीज़ याद रखिएगा एडोब स्टॉक में या किसी भी अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे जब हम अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सब्र होना ज़रूरी है। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब आप कोई भी अकाउंट बनाएँ तो आपका पहला जो मंथ है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो डिसाइड करेगा कि आप उस पे अर्निंग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो मैंने ये इमेजेस जो बनाई हैं वो बगैर किसी सॉफ्टवेयर के बनाई हैं और किस तरीके से बनाई हैं उन्हें किस तरीके से सेल करती हूँ आइए वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी कुछ जो हैं इमेजेस हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं हुई हैं एडोब स्टॉक पे, ठीक है? अब मैं किस तरीके से बनाती हूँ, किस तरीके से इनको सेल करती हूँ बिना किसी सॉफ्टवेयर के तो वो मैं आज आपको ट्रिक बताती हूँ जिसमें आपको मतलब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है और आप काम कर सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है जस्ट चैटजीपीटी में जाना है और वहाँ जाके आपने कोई भी प्रॉम्प्ट लिखना है जो कि आप जिस चीज़ को आपने दिमाग में सोचा हुआ है कि आपने उस चीज़ से बनवानी है ये चीज़। तो यहाँ मैंने इनको प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे जो है एक क्रिएट करें सेल्स मार्केटिंग इन्फोग्राफिक का तो वो जो कि मुझे टैबलेट्स पे चाहिए, टेबल पे चाहिए, इस तरीके से मैंने उनको पूरा स्क्रीन बना के दिया कि मुझे इस तरीके से चाहिए और फिर मैंने वेट किया कि वो जनरेट करके दे। तो अभी जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे और लिखने के बाद अ, मैंने जस्ट इसको कमांड देनी है, वो चीज़ें आपसे बार-बार पूछेगा जो हमारा चैट जीपीटी है वो आपसे बार-बार चीज़ें पूछेगा, तो आपने बस पढ़-पढ़ के उसको यस या नो का जवाब देना है। देखें यहाँ मैंने दे दिया, उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि पहले उसने बताया कि क्या चीज़ किस तरीके से होगी उसके बाद उसने मुझसे पूछा क्या करना है? तो मैंने उसको बोला कि मुझे ये 4th वन ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है, काइंडली आप इसको 4th वन ऑप्शन इमेज में कर दें। ठीक है, तो उसने मुझे एक इमेज बना के दिया। तो यहाँ पर वो एनालाइज़ कर रहा है और फिर मुझसे थीम पूछेगा दोबारा, ठीक है? ये देखें, ये उसने एनालाइज़ करके मुझे सारी डिटेल दे दी और डिटेल देने के बाद मैंने उससे कहा यस प्लीज़ गो अहेड या जो भी है आपने वो अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है? तो मैंने उसको 4th वन का ही दोबारा से दे दिया कि मुझे 4th वन वाला चाहिए। तो वो उसने मुझे क्रिएशन करनी शुरू कर दी इमेज। अब बाज़-औक़ात ये होता है कि जब वो जनरेट कर रहा होता है तो हमारे हिसाब की क्वालिटी नहीं आती, क्योंकि एडोब स्टॉक पे क्वालिटी मैटर करती है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या करती हूँ, मैं एक अपना रेफ़रेंस इमेज कहीं से भी नेट से उठाती हूँ और उसको वो उठाने के बाद मैं डाल देती हूँ। जब तक ये जनरेट कर रहा है तो चलते हैं हम एडोब स्टॉक की तरफ एडोब फ़ोटोशॉप की तरफ भी वो ओपन करके रख लेते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ काम होगा। ठीक है? अब नेट स्लो चल रहा है तो थोड़ा बर्दाश्त करो दोस्तों, मैं भी करती हूँ बर्दाश्त और ये हमारा सिस्टम हेवी हो गया है क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे स्क्रीन पे काम करना आसान नहीं होता है। तो ये अच्छा मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँगी कि मैं किस सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, तो वो सब भी आपको फ्यूचर में बड़ी मदद देगा।
तो हमारी ये जो है ना तो एडोब फ़ोटोशॉप खुल रहा है ना ही हमारी इमेज जनरेट हुई है, लेकिन मुझे नीचे दिख रहा है कि इमेज जनरेट होने वाली है। तो चलो हम देखते हैं पहले इमेज जनरेशन हो गई है या नहीं हो गई है। सेव 1, 2, 3 जादू हो जा। अच्छा जी, तो ये देखो वही जादू होने वाला है। आप लोग को भी नज़र आने वाला है ये 1, 2, 3 हो गया जादू। ये इसने हमें जनरेट करके दिया सेल इन्फोग्राफिक, लेकिन बड़ी आम सी करके दी है, मुझे पसंद नहीं आई। लिटरली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, तो मैं क्या करूँगी, मैं जस्ट दोबारा जो है अपना एक रेफरेंस इमेज इसको दूँगी और किस तरीके से दूँगी, यहाँ प्लस का निशान आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस प्लस के निशान पे मैं जाऊंगी अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर, यहाँ से करके मैंने जो भी इमेज कहीं सेव की हुई होगी तो मैं अपने एडोब स्टॉक की कुछ इमेजेस हैं उन्हीं को रेफरेंस दे दूंगी कि भाई मुझे ये वाला चाहिए। चलो भाई एडोब स्टॉक ढूंढो कहाँ पर है। ये हमारे एडोब स्टॉक की एक मैं इमेज निकालने वाली हूँ जो कि मुझे सेल इन्फोग्राफिक की बड़ी पसंद है। मैंने वो निकाली और वो निकाल के इसको दे दी। मैंने कहा कि प्लीज क्रिएट समथिंग लाइक दिस या सिमिलर टू दिस, ये जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है? तो वो लिख के आपने इसको दे दिया। अब ये खुद क्रिएट करेगा और आप देखिएगा रिज़ल्ट उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है? जब तक ये क्रिएट कर रहा है मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि एडोब स्टॉक आपकी चीज़ें कब एक्सेप्ट करता है, कब अप्रूव करता है। एडोब स्टॉक जब भी अप्रूव करेगा पेन और पेंसिल ले लीजिए। वो जब तक ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा है मैं आपको एडोब स्टॉक की बता देती हूँ। एडोब स्टॉक आपकी चीज़ों को जब अप्रूव करता है जब इस आपकी इमेजेस की रेजोल्यूशन बहुत हाई हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी अर्निंग जब स्टार्ट होती है, जब अप्रूव होता है आपका डिज़ाइन, जब उसकी रेजोल्यूशन 300 के करीब हो और उसका साइज़ जो है वो 4K के करीब हो, ठीक है? 4K का साइज़ लाज़मी होना चाहिए। तो 4K का साइज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसी के लिए हमें थोड़ा-सा एडोब फ़ोटोशॉप यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे ही ये मेरा इमेज डन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इसकी क्वालिटी देखिएगा, बहुत स्टनिंग क्वालिटी है कि इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी कि आपको समझ आएगा कि वाक़ई कोई चीज़ है। यहाँ हमारा जो इमेज है वो क्रिएट हो चुका है और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं किस तरीके की है और आपको आई थिंक पसंद भी आई होगी। अच्छा, जैसे ही ये बन जाएगा तो देखें ये आपको दिख रहा है कि एक वाक़ई ही प्रीमियम क्वालिटी का इमेज है, लेकिन ये हमारा काम यहाँ पूरा नहीं होता। हम इसको सेव करेंगे और सेव ये इसका जो नाम है यहाँ पे वही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे लाज़मी आपने वही नाम रखना है और सेव करने के बाद जहाँ पे भी आप सेव करना चाहें, मैंने अपने एडोब स्टॉक का एक अलग फ़ोल्डर बनाकर मैं वहीं पे जाके सेव करती हूँ। वहाँ पे सेव करके फिर मैं इसको जाकर जो है ऊपर से ओपन द फ़ोल्डर में जाऊँगी और इसको ओपन कर लूँगी और ओपन करने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन विद द एडोब फ़ोटोशॉप करूँगी, ठीक है? आप जैसे ही एडोब फ़ोटोशॉप में इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद एडोब फ़ोटोशॉप में ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसकी रेज़ोल्यूशन को हाई करना है। वो किस तरीके से करना है, आपने सबसे पहले इसका ये जो लॉक है ओपन करना है, उसके बाद आपने फ़ाइल के बराबर में इमेज में जाना है, फिर साइज़ में जाना है, ठीक है? इमेज साइज़ में जाकर आप इस पे क्लिक करें और इसकी रेज़ोल्यूशन 300 कर दीजिए, ठीक है? रेज़ोल्यूशन 300 करने के बाद आपने इसको जो है क्या कहते हैं, देख लिया कि इसकी साइज़ अब 4K के बराबर है, दोनों तरफ 4000 आ रहे हैं, आपने क्लिक ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपने फ़ाइल इसमें से फ़ाइल में जाना है, फिर सेव एज़ में जाना है और सेव एज़ में जाने के बाद आपने जैसे ही सेव एज़ पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक विंडो सेव करने की पॉपअप हो जाएगी, लेकिन यहीं पर आपने जस्ट रुक जाना है। यहीं इसको ऐसे एज़ इट इज़ छोड़ने के बाद आपने जस्ट वापस जो है चैट जीपीटी पे जाना है और जैसे ही आप चैट जीपीटी पे जाएँगे, चैट जीपीटी पे आप अपना प्रॉम्प्ट उससे कहेंगे प्लीज़ राइट एसईओ टाइटल फॉर इट। एसईओ टाइटल बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे ही वो आपको एसईओ टाइटल लिख के दे देगा, आपने उसको दोबारा से एक इंस्ट्रक्शन देनी है कि प्लीज़ राइट कंसाइज़ डिस्क्रिप्शन फॉर इट। फिर वो डिस्क्रिप्शन भी इसके लिए लिख के दे देगा आपको।
और जैसे ही वो ये सारी चीज़ें लिख के देगा, आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो इसका ये टाइटल है, इसको कॉपी करने के बाद आप वापस वहाँ आ जाएँगे जहाँ आपने अपना इमेज सेव एज़ करने के टाइम छोड़ा था और वहाँ पे ये आप टाइटल को पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद आप इसका जो फॉर्मेट है वो पीएनजी देखेंगे, पीएनजी में ही है और फिर इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमने क्या करना है, जैसे ही ये सेव हो जाएगा, हमने अपना जो है सॉरी यहाँ पे एक दफ़ा आपसे पूछेगा ओके, तो हम उसको ओके का क्लिक करके फिर वापस जो है अपने कहाँ पर आ गए, एडोब स्टॉक की प्रोफाइल पे। वहाँ पर आने के बाद आपने अपलोड द इमेज पे क्लिक करना है और इमेज को अपलोड करना है। जैसे ही आप इमेज को अपलोड करेंगे, ठीक है, इमेज को ढूँढेंगे और मेरे लिए ढूँढना कोई मुश्किल नहीं है, मैंने एडोब स्टॉक में ही किया है और आप लोग भी देख लेंगे यही इमेज है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इमेज आ गया है और हम इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जैसे ये अपलोड हो जाएगा, तो हमने जस्ट क्या करना है, वहाँ से जो टाइटल हमने कॉपी किया हुआ है, उस टाइटल को ही मैं इसके उसमें पेस्ट कर दूँगी, ठीक है? जहाँ पे ये टाइटल मुझसे पूछेगा। अब जैसे ही हमारा अपलोड हो गया, मैंने इसको देखा कि ये फ़ोटो है, तो मैं इसको इलस्ट्रेशन में चेंज करूँगी क्योंकि इसकी कैटेगरी इलस्ट्रेशन की है, इन्फोग्राफी इसलिए। उसके बाद में ये लाज़मी जो है, ये क्रिएट किसका हुआ है, एआई जनरेटिव है, तो मैं यहाँ पे लाज़मी क्लिक करूँगी। उसके बाद इसके नीचे प्रॉम्प्ट वाले पे भी लाज़मी क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद जो टाइटल मैंने वहाँ से कॉपी नहीं किया था अपनी चैटजीपीटी से, वो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद मैंने क्या करा है, इसमें जो भी गलतियाँ हैं उसको मैंने सही किया, क्रैक किया। अब यहाँ पर ये इन्होंने अपनी कीवर्ड्स दे दी, लेकिन ये कीवर्ड्स मेरे लिए इतनी काफ़ी नहीं है। मैं वापस चैटजीपीटी पे गई और मैंने चैटजीपीटी से कहा प्लीज़ राइट हाईली सर्च कीवर्ड्स फॉर इट, ठीक है? एंड राइट इन अ पैराग्राफ एंड ऐड कॉमा आफ्टर ईच कीवर्ड। तो वो मुझे ये लिख के दे देगा जितनी भी कीवर्ड्स हैं मुझे ये हमारा एडोब स्टॉक जो है के लिए हमें एक अच्छी एसईओ हाईली रिसर्च कीवर्ड जिससे हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो आर्ट है वो ज़्यादा लोगों में जाए, उसके लिए वो ऐसी कीवर्ड्स निकाल के मुझे दे देगा। ये आपने याद रखना है कीवर्ड्स किस तरीके से निकालने हैं, ठीक है? कीवर्ड्स इसने मुझे दे दी, मैं ये सारी कीवर्ड्स को कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद ले जाकर अपना सिंपल एडोब स्टॉक पे पेस्ट कर दूँगी। ये मैंने कॉपी करके एडोब स्टॉक पे पहले जाकर देखा, जो उनकी कीवर्ड्स थी मैंने उनको क्या किया, ख़त्म कर दिया। जो कि इर्रेलेवेंट थी, जो समझ नहीं आ रही थी, उनको मिटाया और मिटाने के बाद मैंने अपनी जितनी भी कीवर्ड्स वहाँ से कॉपी की थी वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट की और पेस्ट करने के बाद यहाँ मुझे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी को बोल दिया था। अब यहाँ पर मैंने सबमिट पे क्लिक करके फिर इन दोनों पे क्लिक किया और आगे फिर ये आप देख सकते हैं कि उसने कहा आप वेरीफाई करें आप ह्यूमन है या नहीं है। तो ह्यूमन के लिए मैंने फिर जितनी भी उसने कहा कि आप कैट को सिलेक्ट करें और वेरीफाई करें। मैंने जितनी भी इमेजेस कैट्स की थी उनको सिलेक्ट करके वेरीफाई पे दबाया और फिर अपना इमेज को सबमिट करा दिया। ये मेरा इमेज यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो ये याद रखिएगा कि एडोब फोटोशॉप में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैंने आपको सिखा दिया बगैर किसी सॉफ्टवेयर के आप किस तरीके से इमेज को जनरेट कर सकते हैं और उसको एडोब स्टॉक पे सेव कर सकते हैं। उसकी रेज़ोल्यूशन क्या होनी चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, वो सब अब आपको पता है। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।